अगर इस बार पारदर्शिता नहीं लाई गई तो हम लोग इस बार नहीं छोड़ने वाले हैं। बिहार के हर जिला में आंदोलन होगा और बीएसएससी और बीपीएसएससी ऑफिस में भी होगा आंदोलन। पटना की सड़कों पे आंदोलन होगा। पारदर्शिता लाना पड़ेगा। सचिवालय सहायक में बीएसएससी को लाना पड़ेगा और दरोगा बहाली में और अन्य जो बहालियाँ बीपीएसएससी के द्वारा आएगी उसमें लाना पड़ेगा। एग्जाम जिस दिन होता है उसी दिन परीक्षा समाप्ति बाद OMR सीट की आप कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दीजिए। और ये लोग लूट खसोट के लिए भर्ती आयोग के चेयरमैन बने हुए हैं और वही लोग ऐसा करें। जो ईमानदार होंगे उनको आंसर की बताने में और OMR सीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी देने में और क्वेश्चन देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर ये लोग चाहे तो गोली भी चलवा दे हम पे, लेकिन इस बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पहले की बात और थी, पहले हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन उतने छात्र एकजुट नहीं थे, लेकिन अब छात्र एकजुट हो चुके हैं। छठ तक देख लेते हैं, अगर दरोगा की बहाली नहीं आती है तो नवंबर में हम लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, इसके लिए प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं की पुनर्परीक्षा ने छात्रों में एक आस जगा दी है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा किस तरह लिए जाते हैं। आपको हम बात करेंगे बिहार के दो महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर जिसमें बिहारी छात्र काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। एक है दरोगा की परीक्षा और दूसरा है सचिवालय सहायक की परीक्षा। आपको बताएं कि 26 और 27 नवंबर को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सचिवालय सहायक तृतीय की परीक्षा नियत कर दी गई है और दरोगा की बहाली को लेकर जो खबरें निकल रही हैं कि अगले महीने नवंबर या दिसंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये परीक्षाएं ऐसी हैं जिन पर हमेशा से उंगली उठते रहता है अपारदर्शिता को लेकर, गड़बड़ी को लेकर, धांधली को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। छात्र नेता दिलीप हैं, लंबे समय से इन परीक्षाओं में सुधार हो, पारदर्शी नियम अपनाए जाए, संघर्ष करते रहते हैं। इनके ही प्रयासों के कारण कहें हम, बीपीएससी ने पुनर्परीक्षा को इतने अच्छे से लिया और पेपर लीक था इसकी भी जानकारी दिलीप ने ही सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री को और सभी चैनलों को और सभी लोगों को दिया और उसके कारण ही इतनी बड़ी कार्रवाई हो पाई। बात करेंगे सचिवालय सहायक और दरोगा परीक्षा में कि क्यों उसमें वैसी जो प्रक्रियाएं हैं जो बीपीएससी ने अपनाया वो क्यों नहीं अपनाती है, क्यों नहीं क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आंसर शीट जारी किया जाता है। इसी पर बात करेंगे दिलीप से। दिलीप, दरोगा लाखों लोग, बीपीएससी से ज़्यादा लोग देते हैं इस पर परीक्षा। सचिवालय सहायक बीपीएससी से लगभग दुगुना लोग परीक्षा देते हैं, लेकिन इसमें ही किसी पारदर्शी नियम का पालन नहीं किया जाता है, जबकि बीपीएससी ने ये करके दिखा दिया। देखिए, निश्चित रूप से इसमें दोगुना लोग शामिल होते हैं एग्ज़ाम में और पारदर्शिता तो होनी चाहिए। बीएसएससी CGL 1 CGL 2 में कोई पारदर्शिता नहीं थी। बीएसएससी CGL 1 में OMR सीट बाहर ले जाते हुए लोगों ने देखा था, मीडिया वालों ने। CGL 2 का कट ऑफ 150 में निगेटिव मार्किंग रहते 138-39 गया था और उसमें आंसर उसमें भी वायरल हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उसको छुपा दिया और प्रथम इंटर स्तरीय की तरफ मोड़ दिया सबको। और उनके जो प्रमुख लोग थे जो जांच कर रहे थे उन लोगों ने मामले की लिपापोती कर दी, जबकि CGL 2 में आंसर वायरल उसका भी हुआ था, पेपर लीक हुआ था। लेकिन वैसी घटना फिर से CGL में ना हो, सचिवालय सहायक में ना हो, इस बात का ख्याल बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष को रखना होगा, सरकार को रखना होगा और पूरी पारदर्शिता के साथ सचिवालय सहायक यानी बीएसएससी CGL 3 की परीक्षा होनी चाहिए और आगे जो दरोगा की भी बहाली आएगी उसकी भी परीक्षा पूरे पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। पारदर्शिता का मतलब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जब आप एग्ज़ाम जिस दिन होता है उसी दिन परीक्षा समाप्ति बाद OMR सीट की आप कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दीजिए। उसके बाद एक सप्ताह में या 10 दिन में जब आपको सुविधा हो, बीपीएससी ने तो एक दिन के बाद ही आंसर की जारी कर दिया, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? एक दिन में नहीं कर सकते, एक सप्ताह में कीजिए, तो आंसर की जारी कीजिए। आखिर पता होना चाहिए लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि किस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो आयोग ने माना है। और उसके बाद जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कटअप के साथ साथ सभी का मार्क्स भी जारी होना चाहिए। लेकिन अभी तक सचिवालय सहायक में या बीएसएससी के कोई एग्जाम में और बीपीएसएससी यानी दरोगा बहाली या बीपीएसएससी कोई और भी एग्जाम लेते उसमें ऐसा नहीं किया जाता है, कुछ नहीं बताया जाता, मतलब रिजल्ट एक तरह से थोप दिया जाता है। तो ये चीज़ अब नहीं चलेगा। बीपीएससी संवैधानिक संस्था है बिहार में और जब इतने कम समय में दोबारा परीक्षा जब हुई और जब अनाउंसमेंट हुआ एग्ज़ाम का 30 सितंबर का, तो बहुत कम समय था। और उसके बाद जब उससे पहले हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, परसेंटाइल सिस्टम हटाया गया, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम की बात मानी गई और उसके बाद जब परीक्षा की तिथि घोषित हुई तो कम समय में इतने पारदर्शी तरीके से वही बीपीएससी जिसका कि पहली बार 8 मई को एग्ज़ाम हुआ तो पेपर लीक हो जाता है, दोबारा जब परीक्षा हुई
तो उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ और पूरे पारदर्शी तरीके से हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम हुआ। 2-3 सेंटर पे थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुआ है तो सेंटर की लापरवाही है, लेकिन बीपीएससी की तरफ से वैसी लापरवाही नहीं है। तो इस तरह से बीपीएससी ने किया, हर एक क्वेश्चन पे QR कोड था, हर एक क्वेश्चन के हर एक पेज पे क्वेश्चन नंबर था। तो ये व्यवस्था बीएसएससी को सचिवालय सहायक की परीक्षा में और बीपीएसएससी को भी हर परीक्षा में करनी चाहिए, खासकर दरोगा बहाली में तो एकदम चाहिए। तो ये होनी चाहिए ताकि अगर किसी सेंटर से क्वेश्चन बाहर गया, मोबाइल पे ही गया, तो पता चल जाएगा किस सेंटर से क्वेश्चन गया या वो किसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर भी रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग डर से बाहर क्वेश्चन भेजेंगे नहीं। तो ये एक पारदर्शिता लाई जानी चाहिए और हर एक सेंटर पे। इतना आप आंदोलन किए, इसी दरोगा के लिए आप जेल भी गए, लेकिन आखिर क्या दिक्कत क्या होती है कि ये आयोग जो है न क्वेश्चन पेपर देते हैं, न आंसर की जारी करते हैं, न ही RTI का जवाब सही से देते हैं? कारण क्या है, वजह क्या है, मुकदमेबाजी है या कोई और वजह है? क्योंकि अब हमें भी लगता है, हम भी बहुत दिन से खबर कर रहे हैं कि भाई परीक्षा तो खुले तौर पे होनी चाहिए ना। देखिए, ये इन लोगों के मन में बेईमानी है और ये लोग लूट खसोट के लिए भर्ती आयोग के चेयरमैन बने हुए हैं और वही लोग ऐसा करें। जो ईमानदार होंगे उनको आंसर की बताने में और OMR शीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी देने में और क्वेश्चन देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिर दरोगा बहाली में या सचिवालय सहायक की बहाली में अगर OMR शीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी या क्वेश्चन बुकलेट दे दिया जाए, आंसर की बता दिया जाए और रिजल्ट के साथ ही कटअप और सबका मार्क्स बता दिया जाए, तो इससे हमारे देश की सुरक्षा को या बिहार की सुरक्षा को या उस भर्ती आयोग की सुरक्षा को या मुख्यमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। आखिर क्यों नहीं, आंसर की क्यों नहीं बताया जाएगा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माना जा रहा है या किसी जीतन राम मांझी को भी मान रहे हैं या सुनीत कुमार जी अपने आप को मान रहे हैं, ये कैसे समझा जाएगा हमको? कैसे हम ये लोग RTI का भी जवाब नहीं देते हैं। परीक्षा समाप्ति के बाद वो OMR शीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी और क्वेश्चन देना तो दूर की बात, RTI से भी जब दरोगा बहाली में जवाब मांगा जाता है तो PT का जब रिजल्ट आता है तो जवाब मांगा जाता है, मार्क्स मांगा जाता है या OMR शीट की छाया प्रति या कार्बन कॉपी, तो बोला जाता है कि अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही है इसलिए जवाब नहीं देते हैं। जब बहाली पूरी हो जाती है तब जवाब मांगा जाता है तो OMR शीट की छाया प्रति मांग रहे हैं और जवाब दिया जाता है कि आपका मार्क्स अपलोड कर दिया गया। और जब मार्क्स अपलोड करने का टाइमिंग खत्म हो जाता है उस समय सीमा, उसके बाद जब कुछ जवाब मांगा तो बोला जाता है कि ये आपका जो है मार्क्स अपलोड कर दिया गया था। और जब फिर RTI लगाया जाता है तो जवाब नहीं दिया जाता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन का 3 तरह का जवाब। बाद में बोला जाता है कि RTI के दायरे में नहीं आता है, फिर बोला जाता है कि OMR शीट की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? 3 महीना 4 महीना के अंदर में आप OMR शीट की नीलामी कर दीजिएगा? दिलीप जी, आप मांग रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं बीपीएससी जैसा, यहाँ के आयोग आप भी देखिए बड़ा हठी है, जो चाहते हैं वही करते हैं और इनका सीधे है कि हम जो दे दिए, मतलब लुई 14वां वाला नियम है कि हम जो दे दिए वही है, जिसको बहाल कर दिया वही दरोगा है, सचिवालय सहायक है। क्या लगता है कि आप मांग कर रहे हैं उस पर सुनवाई कुछ होगा? क्या पारदर्शी नियम जो है वो सचिवालय सहायक और दरोगा जैसी परीक्षाओं में लागू हो पाएगा? देखिए, पहले क्या हुआ कि ये लोग नहीं किया गया, लेकिन पहले छात्र आंदोलन उतना मजबूत नहीं था। हमने शुरुआत किया 2019 से, धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँचे हैं और छात्रों का विश्वास भी बढ़ा, एकजुटता भी बढ़ी। पहले छात्र भी एकजुट नहीं थे और छात्रों की एकजुटता की वजह से बीपीएससी में परसेंटाइल वापस हुआ और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ और अब छात्र एकजुट हो चुके हैं और अब हम लोग पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं और बीपीएसएससी को और बीएसएससी को हर हाल में पारदर्शिता लाना पड़ेगा। सचिवालय सहायक में बीएसएससी को लाना पड़ेगा और दरोगा बहाली में और अन्य जो बहालियाँ बीपीएसएससी के द्वारा आएगी उसमें लाना पड़ेगा। अगर इस बार पारदर्शिता नहीं लाई गई तो हम लोग इस बार नहीं छोड़ने वाले हैं। बिहार के हर जिला में आंदोलन होगा और बीएसएससी और बीपीएसएससी ऑफिस में भी होगा आंदोलन, पटना की सड़कों पे आंदोलन होगा। इस बार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी हमको देना पड़े देंगे। अगर ये लोग चाहे तो गोली भी चलवा दें हम पे, लेकिन इस बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पहले की बात और थी, पहले हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन उतने छात्र एकजुट नहीं थे, लेकिन अब छात्र एकजुट हो चुके हैं और हर जिला से हमारे पास फ़ोन आता है, तो इसलिए अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और बीपीएससी में जिस तरह से हम लोगों ने सफलता हासिल किया है उस तरह से अब दरोगा बहाली और सिपाही बहाली और सचिवालय सहायक यानी बीएसएससी सीजीएल 3 की बहाली में भी हम लोग उसी हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे और लोकतांत्रिक ढंग से लड़ाई लड़ेंगे और पारदर्शिता ला कर ही दम लेंगे। अंतिम प्रश्न, दरोगा की बहाली दिलीप जी कब आ रही है? आपको कोई सूचना हो कब तक देना चाहिए? नहीं देगा तो उस समय तक क्या होगा? देखिए, पहले जो 1717, 2446 और 2213 दरोगा बहाली आई
तो वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और पुलिस पब्लिक का जो राष्ट्रीय औसत है उसको बराबर करने के लिए बिहार में बहुत कम था, इसलिए तो एक ही बार 2016 में ही नीतीश कुमार जी ने इतनी वैकेंसियाँ दे दी थी और उसी को 3 चरण में बीपीएसएससी ने निकाला। तो उसको सरकार को 3 बार रिक्ति नहीं भेजना पड़ा, एक ही बार सरकार ने रिक्तियाँ 2016 में ही भेज दिया था। और उसी समय उसका गठन भी बीपीएसएससी का इसीलिए हुआ था कि जल्द से ये बहाली करे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो 1717 के बाद तो अब कोई आदेश है नहीं सुप्रीम कोर्ट का या पटना हाई कोर्ट का। 2213 के बाद, हाँ 2213 के बाद तो अब कोई आदेश नहीं है सुप्रीम कोर्ट या पटना हाई कोर्ट का। तो अब ये नीतीश सरकार की इच्छा पे है। पहले क्या था, मजबूरी थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो इतना बहाली करना ही था सरकार को और जल्द करना था। लेकिन अब क्या है कि नीतीश कुमार जी या बिहार सरकार कह लीजिए तो उनकी इच्छा पे है, जब चाहेंगे नीतीश कुमार जी तभी वैकेंसी आएगी। तो इसके लिए हर जिला से उनको रिक्ति मंगानी पड़ेगी, जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसका रोस्टर तैयार होगा, उसके बाद बीपीएसएससी को रिक्तियाँ भेजी जाएगी, तब बीपीएसएससी बहाली निकल। कोई भी वैकेंसी ऐसी तरह आती है, चाहे वो 67वीं बीपीएससी हो या 68वीं की आएगी तो हो, या सचिवालय से आएगा, कोई भी वैकेंसी जब रिक्तियाँ सरकार भेजती है तब वो संबंधित आयोग वैकेंसी निकालती है। तो सरकार ने तो अभी तक रिक्ति भेजी नहीं है। और ये हर महीने हम सुनते हैं यूट्यूब पे कुछ लोग बोल देते हैं कि अगले महीना, तो अगले महीना की 15 तारीख, जब 15 तारीख आएगा तो बोलेगा 30 तारीख, तो ये अगला महीना तो कभी खत्म होता नहीं है। सचिवालय सहायक का भी 2018 से ये लोग इसी तरह वैकेंसी निकाल रहे थे, हर एक महीने बोल रहे थे कि अगले महीने CGL 3 की वैकेंसी आ रही है। और जब आया तो कोई नहीं बोल रहा था। उस समय हम लोग 2 मार्च से आंदोलन शुरू किए, तब जाके CGL 3 की वैकेंसी आई। तो अब हम लोग छठ तक तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब छठ तक देख लेते हैं। अगर दरोगा की बहाली नहीं आती है तो नवंबर में हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, इसके लिए प्रयास करेंगे कि सरकार वैकेंसी निकाले। हम तो अगस्त में ही आंदोलन करने वाले थे कि दरोगा की नई वैकेंसी निकाली जाए, लेकिन 2-4 लोग जो ये बार बार बोलते हैं कि 15 अगस्त तक आ रहा है, तो 30 अगस्त तक आ रहा है, तो 15 सितंबर तक आ रहा है, तो इसके चलते हम भी थोड़ा छोड़ दिया और बीपीएससी का आंदोलन बीच में आ गया परसेंटाइल वाला, तो इसलिए छोड़ दिया। लेकिन हम छठ के बाद दरोगा की नई वैकेंसी निकालने के लिए प्रयास अपने स्तर से ज़रूर करेंगे। और उसके बाद अगर सरकार ने नहीं सुनी, हम हर जिला में भी जाने वाले हैं छठ के बाद और इसके लिए माहौल बनाएंगे। और अगर सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाला तो पटना में फिर आंदोलन करेंगे। तो दिलीप थे और इनका साफ कहना है कि बीपीएससी की तरह जो अन्य आयोग हैं बिहार में, जो सचिवालय की परीक्षा लेते हैं, दरोगा की परीक्षा लेते हैं, उन्हें पारदर्शी नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। यानी कि अब हर एक छात्र को ये पता होना चाहिए कि उनका सिलेक्शन किन वजहों से नहीं हुआ। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके जवाब, प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आयोग के द्वारा क्या दिए गए। उन्हें पता होना चाहिए कि जो OMR शीट मेरा चेक किया गया वो सही चेक किया गया। तो देखिए क्या होता है आगे। लेकिन छात्र एकजुट होते जा रहे हैं और आयोगों पर दबाव बढ़ते जा रहा है। आयोग को अब पहले जैसी अपनी कार्यप्रणाली को बदलना होगा और उसे पारदर्शी तरीक़ों से पूरा करना होगा, और करना भी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।